हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 5 के एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with a uniform external magnetic field of 0.25 टेस्ला एक ना एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द मैग्नेट। बच्चों, हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, एक बार हिंदी में आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र कितना बच्चों, 0.25 टेस्ला के साथ 30 के कोण पर बनाता हुआ रखा गया है ना। और 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है, तो चुंबकीय आघूर्ण हमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन है हमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। तो हमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया है, जो वी से हम लोग डिनोट करते हैं 0.25 टेस्ला, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, और हमें दिया है बल आघूर्ण ना, जिसे हम लोग टाउ से लिखते हैं। कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻²। जूल भी लिखा जाता है या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जूल लिखो चाहे न्यूटन मीटर, बात एक ही है, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। ये बल आघूर्ण है, इसे हम लोग बल आघूर्ण कहेंगे। इसे इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। इसके बाद और क्या है, हमें एंगल दिया हुआ थीटा जो है वो 30 डिग्री, ये एंगल हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम फाइंड करना है, ठीक है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट, ठीक बेटा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ये हमें निकालना है बेटा, यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, देखिए अगर हम m बराबर, देखिए इसका तो वैसे कोई फार्मूला होता जो है वो ए आई होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो m बराबर होता है ए आई। लेकिन ये फार्मूला, लेकिन हम ये लगाने समय कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें है नहीं। अब यहाँ हम एक लगाएंगे बल आघूर्ण का फार्मूला। कौन सा लगाएंगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है उसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख कर कैलकुलेट करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए टाउ हमें गिवन है, कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल वी की वैल्यू कितनी है, ये है 0.25 इंटू साइन 30, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इधर देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड में ले आएंगे अगर हम, तो 4.5 डिवाइड बाई, इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.25 इंटू साइन 30, वैल्यू 1/2 होता है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4.5 आएगा, इज इक्वल टू m इंटू 5 इंटू 1/2 आ जाएगा। ये 2 इधर इंटू में चला जाएगा, तो 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू m इंटू 25 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.5 टू जा 99, जब 45 टू जा 90 होता तो एक नंबर बार डेसिमल है, तो यहाँ अगर हम 4.5 टू जा तो 9 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू m इंटू 25। अब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 9/25 इज इक्वल टू m। अब हम यहाँ m का डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों, तो जैसे हम इसमें m का डिवाइड देंगे,
एम का डिवाइड देने पे ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, इसका होता है जूल पर, ठीक है, जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, ये भी होता है। अब एक हमें इसका और यूनिट होता है ए आई से अगर निकालना, जो हमने फार्मूला बताया यहाँ पर, ये एम्पियर ना, ये क्या होता है एम्पियर, इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक इसकी और यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये भी होती है किसका, मैग्नेटिक एम का। अब एक यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। आ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है स्मॉल एम की वैल्यू गिवन है। बेटा जो जो वैल्यू गिवन उसको देख लीजिए, आप लोग हिंदी में पढ़िए। चुंबकीय आघूर्ण हमें दिया है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, स्मॉल एम या कैपिटल एम, बात एक ही है, कैपिटल एम भी मान सकते हैं, स्मॉल एम भी मान सकते हैं। 0.32 जूल या सेकेंड टेस्ला इनवर्स, जूल टेस्ला इनवर्स होता है ना, या प्रति इनवर्स। इस प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है 15। ठीक है, टेस्ला। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको थोड़ा अच्छे से बताने के लिए। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ये है। ठीक है, जिसे हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम है चुंबक, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है ये है चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कह रहा है ये फ्री रोटेट कराया जाता है फील्ड के में। और इसके बाद बच्चों दो कंडीशन दिया है, पहला स्थाई है, स्थाई का मतलब स्टेबल होता है, स्टेबल। और दूसरे नंबर में दिया है अस्थाई, अस्थाई। ठीक है, इसका मतलब होता है अन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है ये भी हम समझेंगे। देखिए स्टेबल में थीटा जो है वो 0 होगा, कितना होगा, थीटा जो है 0 डिग्री होगा ना, थीटा एंगल। और स्टेबल में इसमें क्या होता है, इसमें अस्थाई में क्या करते हैं ना, इसको अपोजिट रख दिया जाता है, 180 का एंगल बनाता है, इतना याद रखना। अनस्टेबल में 180 का एंगल बनाएगा और स्टेबल में 0 का एंगल बनाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है लास्ट में, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ना ऑफ द मैग्नेटिक इन ईच केस, दोनों केसों में जो है स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना बच्चों, यू निकालना है, यहाँ भी यू निकालना है और इसमें भी यू निकालना है। यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ना, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ लिख दे रहे हैं हम हिंदी में, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दोनों में हमें यही निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम नंबर 1 लगाएंगे और फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा ना, ये होता फार्मूला। U बराबर माइनस एम की वैल्यू आपको पता होगी बेटा, एम की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 0.32 इंटू कैपिटल V 0.15 इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 है। अब क्या करेंगे, U की वैल्यू सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 15 दूनी 30 का 0 कैरी लगा 3 और 15 3 45 और 3 48। अब देखिए दो, ये दो 4, 1 2 3, अब एक 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। U बराबर पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो -4.80 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे, क्योंकि जब इधर ले जाने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर से इसको अगर नीचे ले आएंगे और डिवाइड करेंगे 2 नंबर फिर से इधर आ जाएगा, यहाँ 0 आप लगा सकते हैं ना, ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये अगर हमारा क्या पहले केस में। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। क्या होगी इसकी यूनिट, जूल। अब आइए दूसरा केस देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब देखिए U बराबर एम की वैल्यू क्या है 0.32 ना, और इसकी वैल्यू क्या है 1.5 इंटू कॉस 180।
अब आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू, यहाँ हम बता दे रहे हैं, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, अब u बराबर, अभी इसका मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 0.0480, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0480 ना जूल। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल के हम बता सकते हैं। देखिए इसको अगर हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पर इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। 4.80 इंटू 10 की पावर लेफ्ट टू राइट, यानी जो भी है पावर उसको जितना डिजिट ले जाते हैं उतना यहाँ लगा देते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। ये दूसरे केस में मेरा आंसर आ चुका बच्चों। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। एक परिनलिका के पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है और इनमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्ध में यह परिनलिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, हमें ये भी बताना है बच्चों। तो ठीक है, आइए देखते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें आप लोग। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या दिया है, पहले हम इस पर विचार करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है 800 फेरे हैं, तो जिससे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो कितना है 800। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ये टर्न होते हैं, क्या होते हैं, टर्न्स। ठीक है, फेरे, फेरे ये हो गए। और आगे क्वेश्चन में, इसी में क्वेश्चन में देखिए और कुछ कह रहा है, और कह रहा है बेटा इसमें क्रॉस एरिया दिया है इसका 2.5 ना, कितना दिया क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया ना, जिसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। बेटा हिंदी में पॉइंट नहीं लगा यहाँ पर, हिंदी वाले क्वेश्चन में तो लगा लीजिएगा आप लोग, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल। और क्या दिया इसमें, और आगे देखने पे उसका करंट दिया है आई, करंट कितना दिया है 3 एम्पियर, ये हो गया धारा। धारा को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, ये करंट हो गया। और क्या है इसमें, व्हाट इज द सेक्शन मैग्नेटिक मोमेंटम, एम निकालना है हमें। अब एक रीजन बताना जो बताया है ना इस यहाँ पर, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलोइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ये भी बताना है हमें। क्या निकालना है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, ये भी हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जो इसमें कह रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा आ करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स along इट्स एक्सिस। कह रहा धारा युक्त परिनलिका एक क्षण चुंबक के रूप में व्यवहार करता है क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र अपने ध्रुव के साथ उत्पन्न होता है, ध्रुवी के साथ विकसित होता है, इसका मतलब उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण क्या निकालना है अब हमें। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, इसका भी थोड़ी देर पहले हमने इसका नाम बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इसकी नाम है। तो इसका फार्मूला भी हमने बताया था, m बराबर, जब आपको राउंड दिया हो तो NAI, ये फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ऐसे, m = n कितना दिया है 800, एरिया इसका कितना दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और हमें आई दिया है, आई कितना है 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक 24 गुणे 25 और गुणे 10 की पावर -4, और ये एक जीरो बचा है ना, इसको हमने अलग कर दिया, वन ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या होगा, m बराबर 25 चौको 100, 100 का जीरो हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 6000 इंटू 10 की पावर, एक जीरो है ना, चाहे एक जीरो इसी में लगा दो, 3 कर दो। ठीक है, और -4 ऐसे रहना दो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको नीचे ले आकर डिवाइड देना चाहते हैं। ठीक है, इसको जब नीचे ले आएंगे तो m बराबर हो जाएगा 6000, मतलब 6000 डिवाइड बाय
10,000 लिख सकते हैं। इसको नीचे आएगा ना 10,000, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचा उसका डिवाइड देंगे तो 0.6। इसकी यूनिट क्या होता हमने बताया था, जूल प्रति टेस्ला भी लिख सकते हैं, या एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम चौथा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। कह रहा है यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई परिनलिका, ये गलत दिया बेटा, 5.3 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, या कोई और क्वेश्चन है। ये बताई गई परिनलिका ऊर्ध्वाधर दिशा में परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनलिका पर लगने वाला बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जिससे जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र के 30 का कोण बनाती होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द सोलेनॉइड ऑफ एक्सरसाइज 5.5 इन फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड when its axis make an angle of 30 with the direction of applied field। तो बच्चों इसमें हमें क्या क्या दिया है, पहले हम इसको देखेंगे। हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.25 टेस्ला, ठीक है, और हमें ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और क्या है, हमें चुंबकीय आघूर्ण जो कैपिटल एम है वो दिया 0.6, क्या है, इसको हम यूनिट बताया था जूल प्रति टेस्ला। यह है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया। और क्या है इसमें, अब इसमें निकालना क्या है बेटा, थीटा की वैल्यू दिया है 30 और टॉर्क निकालना, टाउ निकालना है, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, टॉर्क को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ये हमें फाइंड करना है। आइए देखते हैं, करते हैं, कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। फार्मूला होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। टाउ की वैल्यू निकालना है, एम की वैल्यू 0.6 है, देख लीजिए एम की वैल्यू कितना है 0.6 इंटू वी की वैल्यू कितनी है, ये है 0.25 इंटू साइन 30। अब यहाँ टाउ बराबर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 छक्का 150, 150, 1 2 और एक ये 3, तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ के हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर इसका डिवाइड देंगे तो 75 आएगा, 0.075, 0.075 क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर या जूल, ये लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड, 100 से क्यों, क्योंकि एक नंबर बाद डेसिमल चाहिए, तो इसको हमें 1 2 यहाँ लेके जाना है, तो इस वजह से बेटा 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड, मतलब ये डिवाइड हो गया। न्यूटन मीटर लिखो चाहे जूल लिखो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻², न्यूटन मीटर आ गया ये टॉर्क इसका। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 15 जूल प्रति टेस्ला है। बेटा मैग्नेटिक मोमेंटम हमें दिया है, हम यहाँ नोट करते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। तो कैपिटल एम दिया 15 या 15, कितना दिया है जूल प्रति टेस्ला, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण। और दिया है चुंबकीय क्षेत्र, बी की वैल्यू दिया है 0.22 टेस्ला, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ना, चुंबकीय क्षेत्र हो गया जैसा कि बताया गया था। अब इसमें कह रहा है नंबर ए नंबर में बेटा वह बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत और विपरीत रखा जाए, दो कंडीशन में। कह रहा है कि देखिए इसमें होता क्या है, पहले नंबर में पहले क्या होगा, θ1 को 0 माना जाएगा और फिर लंबवत का मतलब θ2 को 90 कर दिया गया, लंबवत
लंबवत, ठीक है, मतलब लंबवत बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके बाद ये समझिएगा, अब यहाँ पर हमें वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क। और बी नंबर में क्या करना है बच्चों? बी नंबर में θ1 तो 0 रहेगा, और कह रहा है इसमें कि बी नंबर स्थिति 1 और 2 के कितना बल आघूर्ण ज्ञात करना है और विपरीत दिशा में घुमा दे। सेकंड नंबर में विपरीत दिशा में ना, ये पहला था, ये दूसरा था। तो दो स्थितियां हैं बच्चों, इसमें याद रखिएगा, पहली और दूसरा। तो ए में दो है, ए में दो कंडीशन है। तो ए का ये पहला है, एक में देख लीजिए, ए का ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन, पहला दूसरा। थीटा क्या इतना है, और बाद में थीटा को कितना कर दिया गया? 180, ठीक है। इसको बोलते हैं विपरीत दिशा में, क्या? विपरीत, अपोजिट, ठीक है। ये हो गया इसमें। अब ये क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन कह रहा है ना, ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड नंबर में स्थिति 1 और 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण ज्ञात करेगा। हमें दोनों में टाउ भी निकालना है, याद रखिएगा। क्या निकालना है? टाउ। और बी नंबर में हमें टाउ बताना है। क्या? टाउ का जब पहला थीटा की वैल्यू 90 हो और दूसरे कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 180 हो, ठीक है। ये 180 हो, एक बार 90 हो, हमें ये सब बताना है। चलिए आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इतना पहले देखिएगा, इतने हम सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम ए नंबर का पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, सोल्यूशन बताने जा रहे हैं पहले का ए। तो देखिए वर्क निकालना है हमें, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला होता है ना, वर्क का, W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये होता है फार्मूला। तो W बराबर माइनस एम की वैल्यू कितना है? 15। एम की वैल्यू कितनी है? 15 की 1.5 है। थोड़ा सही कर लीजिए बेटा, वो हिंदी में, हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है ना, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आप पढ़िए, उसमें अच्छा दिखेगा। तो 2.5 बेटा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट है क्वेश्चन में। तो 1.5, ठीक है। और देखिए अब आगे, इनटू बी, एम की वैल्यू कितनी है? ये है 0.22 हो गया। उसके बाद कॉस θ2, θ2 की वैल्यू है 90 माइनस कॉस θ1 की वैल्यू है 0, θ1 की वैल्यू है 0। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आ जाएगा, देखिए 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 दूनी 30, 3 33। अब देखिए 1 2, अब एक ये 3 नंबर बाद डेसिमल, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगेगा, उससे पहले 0 लगा देना, ये माइनस रहेगा। और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 में करेंगे यही आएगा, तो प्लस 0.33। 0 लिखा नहीं जाता है ना, कहीं और दिक्कत हो रहा है, फिर से देखो, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जूल। ये आ गया इसका आंसर पहले वाले का, ठीक है। अब आइए हम इसी पहले का, ए का, अब हम सेकंड देखते हैं, ए क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। फार्मूला यही रहेगा बेटा, वर्क डन का, किया गया कार्य घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है बेटा। ये वर्क डन का फार्मूला किसका है? वर्क डन मेरा आ गया, किया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो सेकंड नंबर में फार्मूला तो यही लगेगा, फार्मूला तो यही लगेगा, W बराबर माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब देखिए W इज इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू क्या थी? जो थी 1.5 वही रहेगी, V की वैल्यू भी वही है 0.22 कॉस θ2। θ2 की वैल्यू देखा जाए सेकंड पोजीशन में 180 है, माइनस कॉस θ1 0 रहेगा। अब देखिए W बराबर माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई किया था अभी 0 पॉइंट कितना था? 330। अब इस कॉस 180 का मान -1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, और ये माइनस पहले से था। अब ये हो जाएगा -0.330। अब इसको लिखेंगे -2, अब ये 0 को हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है, तो आ जाएगा कितना ये, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 0.2 6, 2 6 660 जूल।
अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इसे हम लिख सकते हैं 0.66 जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें बी नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन आपको देना बाकी है। बी नंबर में पहला केस, जब थीटा की वैल्यू कितनी थी 90, तब हमें टॉर्क निकालना था, बल आघूर्ण जो होता है, जो हमें क्या निकालना था, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो अभी आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख के, तो एम की वैल्यू कितनी है, माइनस नहीं है 1.5 है, और वी की वैल्यू है 0.22 है, और इंटू साइन, साइन के साथ क्या है, साइन यहाँ पर है 90। अब बताइएगा टाउ बराबर, अब इसमें मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 0.33 आया था, 330 मल्टीप्लाई करने पे, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर। ये मेरा आंसर आएगा। और सेकंड नंबर में इसी का सेकंड वाला जो है वो थीटा की वैल्यू कितना बता रहा है, 180। अब यहाँ पर भी हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बहुत ईजी है बेटा, फार्मूला वही लगाएंगे जो यहाँ लगाया था फार्मूला। क्या होगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो देखिए टाउ, एम की वैल्यू है 1.5, वी की वैल्यू है 0.22, और साइन 180, 180 की वैल्यू जीरो होती है बेटा। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर साइन 180 की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो जीरो की वैल्यू जीरो, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस वजह से साइन 180 की वैल्यू जीरो आ गई, इस वजह से यहाँ टाउ क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो जूल लिखो। चाहिए क्यों जीरो आया, इसकी वैल्यू जीरो होती है, जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे, आइए करके दिखा देते हैं। 1.5 इंटू 0.22 इंटू जीरो। अब देखिए 2 में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जूल। तो यही मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक परिनलिका जिसमें पास पास 2000 फेरे हैं, बेटा टन दिया है हमें, एन की वैल्यू दिया है 2000 टन, ठीक है। आप लोग एक बार देख लें, ये हो गए फेरे, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जिसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दिया है, मतलब जिसका एरिया, सेक्टर का एरिया दिया है, वो कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन में बेटा स्क्वायर नहीं लगा है, वो आप लगा लीजिएगा अपने कॉपी में। जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, आई की वैल्यू दिया है 4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, ये क्या है, एरिया है, ठीक है, जिसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्या है, धारा है, जिसे करंट कहते हैं, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, तो केंद्र पर इस प्रकार लटकाई गई है कि क्षैतिज तल में घूम सके। तो पहले नंबर में हमें फाइंड करना है चुंबकीय आघूर्ण, एम की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, ये निकालना है। और सेकंड नंबर में निकालना है, बी नंबर में, कि परिनलिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या होगा। हमें बेटा यहाँ पर बल आघूर्ण, वही बल मतलब वही बल आघूर्ण हमें बताना है, ठीक है। इसमें बेटा हमें फोर्स बताना है और बल आघूर्ण बताना है, टाउ बताना है, और थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, और हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। हमें बल आघूर्ण और थीटा का कोण और एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये दिया है। इतना चीज़ गिवन है, आप लोग वीडियो को रोक कर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, ठीक है बेटा। हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना, फोर्स एंड टॉर्क निकालना है, एंगल दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं, क्या क्या हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ए वाले क्वेश्चन से। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंटम, जिसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण,
इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका नाम इंग्लिश में मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है M बराबर NAI। M निकालना है, N का मान 2000 2000, A की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू I की वैल्यू 4। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 जीरो अगर हम इसको दे दें तो कितना होगा, पहले इसको समझिएगा आप। इसको लिख सकते हैं 16 चौको 64, तो 2000, 16 चौको 64 मतलब 6.4। इसको डिवाइड में ले आएंगे पावर, तो 4 बार लिख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64 दूनी 128 होगा। अब एक डेसिमल बार पॉइंट है और डिवाइड में एक 10 है। जब इससे हम डिवाइड देंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी कितनी, डिवाइड दो बेटा, तो ये हो जाएगा 1.28। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, या तो एक और बताया था हमने, जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो बच्चों ये आपका एक आंसर आ गया है। अब आइए बी नंबर को हम देखते हैं और बी नंबर में क्या कह रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द फोर्स ऑन द सोलिनॉइड इज जीरो। क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र पर एक समान है, जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तो इसलिए इस परिनलिका पर लगने वाला बल शून्य होगा। ठीक है, अब इसमें हमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बेटा, बल आघूर्ण बोले तो टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर mb। क्या होता है बच्चों? टाउ बराबर mb साइन थीटा। टाउ बराबर m की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, अभी निकाला था m की वैल्यू। ये देखिए 1.28 इंटू वी हमें गिवन था क्वेश्चन में पहले से, 7.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है 30। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻2 रहने दीजिए। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देखिए एक बार ज़रा, हम ये कर देते हैं 96 के आसपास आएगा। ठीक है, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 960 आएगा ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। एक बार करके आप देख लीजिएगा। इंटू 10⁻⁻2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा। जब यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 4.8 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, न्यूटन मीटर। आप बेटा क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए ये आएगा। जब दो, एक ये और दो ये, दो संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता जीरो का। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता, 2 का डिवाइड देंगे ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.7 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन? कह रहा किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.4 जूल प्रति टेस्ला है। चुंबकीय आघूर्ण बच्चों ये, और चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताना है। नंबर 1 पे चुंबकीय के अक्ष पर स्थित हो और दूसरा चुंबक के अभिलंब संधिभाजित पर स्थित हो। दो केस है बच्चों, दोनों में हमें बताना है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। A short bar magnet has a magnetic momentum of 0.48 joule per second ना टेस्ला। give the direction and magnitude of the magnetic field। हमें यहाँ पर बताना है ना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एक बार एक्सिस पर, एक बार इक्विटोरियल पर, मतलब नॉन एक्सिस पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें कैपिटल M की वैल्यू गिवन है 0.48 जूल प्रति टेस्ला ना। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा, मोमेंटम मतलब संवेग होता है ना, ये मोमेंट होता है। और देखिए बेटा इसमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसे हमें डिस्टेंस होता है मीटर में बदलना है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 द एक्सिस जिसे बोलते हैं हम अक्ष पर। ठीक है, और नंबर 2 द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस पर हमें ज्ञात करना है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों?
देख लीजिए, ये अभिलंब संधि भाजक ना, जिसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब पर, इतना बहुत है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब आइए सबसे पहले पहला नंबर, पहले के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ए, इसके लिए पहले हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए पहले हम फार्मूला बताते हैं। अक्ष पर, अरे ना, अक्ष पर चुंबकीय, चुंबक के केंद्र से ना, अक्ष पर चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, फार्मूला होता है m बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m बटे आर क्यूब। भाई यहाँ पर डिस्टेंस हमने r माना है तो आर क्यूब, डी मानोगे डी क्यूब, जो मानोगे वो लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, 10 की पावर -7। क्या होती है बच्चों इसकी वैल्यू, 10 की पावर -7 होती है। और इसके बाद इंटू 2 और m, कैपिटल M की वैल्यू दिया है 0.48, देख लीजिए, ये देखिए दिया है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में है आर क्यूब, आर की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10 की पावर -2 का पावर 3। ठीक है, इसी को आइए इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 चौको 8 1 9। अब देखिए 2 नंबर बाद डेसिमल लगा है तो 2 नंबर बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा ना, अभी जीरो का जगह नहीं है, जीरो लगाना पड़ेगा इसमें। इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, -7। अब इसका जब पावर खोलेंगे तो कितना आएगा, सुनो, 10 का क्यूब 1000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6, यह आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा अच्छा लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10 की पावर -7। अब नीचे अगर सॉल्व करेंगे 3 इससे माइनस हो जाएगा तो -3 बचेगा, अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0.96 इंटू 10 की पावर -7, ये ऊपर जाके पावर 3 हो जाएगा, माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.96 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। जब 3 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये है टेस्ला, इसको हम टेस्ला बोलते हैं। और एक बात, ये गॉस की वैल्यू होती है, एक गॉस में इतने टेस्ला होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कैप, ओ हो बच्चों, ये मैग्ने वो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, तो इसे हम लोग बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, बी, तो यहाँ बी कर दीजिएगा, वो एम करने लगे तो ये वी है, इतना आप समझिएगा। तो वी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो वी की वैल्यू आ गई 0.96, ये टेस्ला गॉस की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, गॉस। ठीक है, तो एक इतनी गॉस होता है, ऐसे समझो, यहाँ पर बता दे रहे हैं, एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस में, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नोट करने से पहले आइए दूसरा भाग भी देख लेते हैं इसका, बी नंबर। बी नंबर क्या है, इक्विलेटर पर, द इक्विटोरियल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अभिलंब पर, अभिलंब पर। बेटा जो लिखें उसी पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ दूसरा वर्ड बोल दिया जाता है तो उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू कैपिटल M, ये 2 हट जाएगा, जो 2 है वो 2 नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पर आर क्यूब, सेम है पर 2 का अंतर है ना, तो 2 का 2 डिवाइड दे देंगे, इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी को हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं कितना आएगा इसमें। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। m की वैल्यू कितनी होती है, 0.48 डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। अब आइए यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, b इज इक्वल टू, अब 0.48 इंटू 10 की पावर -7 इधर लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। भाई 10,000 का 10 का क्यूब 10,000 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो v बराबर हो जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर -7
अब इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पूरा ऊपर जैसे वैसे नोट कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 0.48 इंटू 10⁻⁻7, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। भाई माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10⁻⁴ टेस्ला। अब ये गॉस की वैल्यू होती है तो 0.4 जी लिख सकते हैं। भाई आपको पता है ना, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। अब इसका अगर डायरेक्शन बताएं हम, देख लीजिए डायरेक्शन। अब देखिए बेटा, जो पहला पॉइंट होता है डायरेक्शन, ठीक है, इसको देखिएगा ज़रा। डायरेक्शन नंबर 1 जो एक्सियल होता है, एक्स पर एक्सियल में होता है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, क्या होता है साउथ से नॉर्थ। और वी नंबर में जो है वो नॉन एक्सियल इक्विलेटरल में होता है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ये दो आप समझ लीजिएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो क्वेश्चन नंबर 5.8 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा आ सॉल्ट बार मैग्नेट प्लेस इन आ हॉरिजेंटल प्लेन्स हैज इट्स एक्सिस ना along द मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बच्चों इस क्वेश्चन में आप पूरा एक बार वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लें। हम आपको समझा दे रहे हैं इसमें क्या क्या गिवन है। हमें दिया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दिया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग एच से डिनोट करेंगे। किससे? एच, यहाँ समझिएगा, एच से डिनोट करेंगे। 0.36 गॉस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वी, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कुल चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइए यहाँ पर बहुत ध्यान से पहले पढ़ेंगे। तो आपको पता है द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ ना, तो उसके लिए हम एक फार्मूला है V1 इज इक्वल टू एक्सिस के लिए अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसे हिंदी में लिख सकते हैं आर दूरी पर, अक्ष से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है अक्ष से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π2m/r³, ठीक है। इस पूरे को हम एच लेट कर ले रहे हैं। पूरे का मान दिया हमें, कितना दिया है, पूरे का मान अगर हम बता दें, ये पूरा एच मान ले रहे हैं, लेट कर लिया, ये पूरे एच के इक्वल है, ठीक है। μ0/2 क्या है 4π और 2m/r³। भाई मैग्नेटिक फील्ड मान लिया एच, तो V1 जो हमारा हो गया एच हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हम एच की वैल्यू हमें दी ही है, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब ऐसे ही लिखने जा रहे हैं दूसरे कंडीशन में, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस आर ऑन, इस बार है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अभिलंब रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र बताया था ना, आर दूरी के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो V2 बराबर, अब ये जो 2 होता वो नहीं होगा, 4πε0, सॉरी यहाँ पर क्या होता 4πε0, इसमें नहीं होता बेटा, निकल जाती है ना मुँह से, आदत हो गई है। अब एक काम करिए, ये फार्मूला होता है, अगर इसमें 2 से गुणा और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये एच हो जाएगा। देखो अभी माना था हमने एच,
तो V2 बराबर हो जाएगा H/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अब निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र। कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे निकलेगा, B बराबर B1 प्लस V2। तो V बराबर V1 H है, V2 H/2 है। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। V बराबर H की वैल्यू क्या है 0.36, इसकी वैल्यू क्या है 0.36 बटे 2। तो B बराबर 0.36 है। अब जब इसमें डिवाइड देंगे तो 0.18 आ जाएगा, डिवाइड दे दीजिएगा 2 का। जब इनको जोड़ेंगे तो 0.54 गॉस आएगा। ये मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5.9 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन साइज में लिखा है जो 5 पर देखो लिखा है ना, इफ़ द बार मैग्नेटिक इन एक्सरसाइज 5.13, वो 5.8 होगा बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखने की बात वो कर रहा है, क्योंकि पुरानी बुक में क्वेश्चन ज़्यादा थे तो न्यू बुक में थोड़ा कट गए हैं, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पर चेंज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 5.9 क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा है जो हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ना ऑफ, देखो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यहाँ पर हम D1 लेट कर ले रहे हैं 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये D1 है। तो यहाँ पर क्या होगा फार्मूला, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4π2m बटे D1 क्यूब। देखिए R1 मानो चाहे D1 मानो। ठीक है, अब ये एक हो गया, हमें D1 गिवन है 14 सेंटीमीटर और D2 हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो न्यू पोल्स का लोकेटर हमें बताना है 180 के एंगल पे घुमाने पर। इसमें थीटा एंगल है नहीं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और दूसरा क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द, इस बार किस पे फाइंड करेंगे बेटा, इक्विलेटरल पर ना। हाँ, तो इक्विटोरियल लाइन पर बेटा। ठीक है, अब इस पर हमें फाइंड करना है, तो V2 बराबर म्यू नॉट बटे 4π और m बटे D2 क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, क्योंकि 180 के एंगल पर जब घुमाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल कर ले रहे हैं, V1 बराबर V2। अगर V1 की वैल्यू है म्यू नॉट बटे 4π2m D1 क्यूब, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट बटे 4πm बटे D2 क्यूब। तो क्या क्या कट रहा है इसमें, इससे ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा, जो बचा उसको यहाँ लिख लीजिए। क्या बचा अब हमारे पास, 2/D1 क्यूब बराबर 1/D2 क्यूब। वैल्यू रखो 2/D1 की वैल्यू कितनी है 14 का क्यूब इज इक्वल 1/D2 का क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 क्यूब इंटू 2, इसका इधर जाएंगे 14 की पावर 3। ठीक है, तो एक काम करें, इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसको भी देखिए। सबसे पहले हम D क्यूब, ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे ना पहले हम। 14 को 3 टाइम्स अगर हम लिखें, 14 इंटू 14 इंटू 14, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इसका इसे डिवाइड दे देंगे तो 2 कम 2 सत्ते 14। ठीक है, अब आइए इधर देख लेते हैं, D3 क्यूब D2 क्यूब होगा, D2 क्यूब इज इक्वल टू 7 ×
14 गुणे 14 196 होगा। अब D2 क्यूब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 नवा 63, 63 और 4 नहीं देखो 1 मिनट, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4 और 7 नवा 63, ठीक है, और 4 67 हासिल लगा 6, 7 एक कम 7 6 13 ना, 7 और 6 कितना होगा 13 होगा। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो इस पर लगेगा रूट में, यहाँ करनी में 3 1372, इसका करनी में जो वैल्यू होती है, अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, पावर 1/2 सेंटीमीटर, 1/3 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर आप लॉग मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1 सेंटीमीटर। इसकी बेटा हम वीडियो बता देंगे, या इसका क्यूब रूट्स निकालना आपको बताया गया होगा, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।